राम राम नमस्ते भाई। आज हमारे जींद में एक छोरी ने बुलाए हाँ फ़ोन करके ने जो रामायण का मामला था, एक वीडियो पहले वायरल हुई थी, अच्छी वीडियो चल रही हुआ और किसी लड़की ने लव मैरिज करी थी। उसने बताया कि लव मैरिज करी थी और लव मैरिज करके भी उससे सवाल जवाब कराएंगे कि लव मैरिज के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान, उसके मुँह तक होंगे, उसके मुँह पूछ जाएंगे कि लव मैरिज करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। सारे पत्रकार बुला रहे थे, उसने हम भी बुलाए हैं और भी भाई आ रहे हैं और दिखावाएंगे आगे। डिस्ट्रिक्ट में आता सर, उधर मैंने सर इंजीनियरिंग का कोर्स किया था सर, 6 मंथ का, यानी शॉर्ट टर्म वाला कोर्स किया था सर मैंने। तो वो लड़का मेरे साथ पढ़ता था, उसको मेरे बारे में पता था सर कुछ कुछ, हालांकि मैं उसको भाई बोलती सर। मैं आज तक जिन जिन मतलब लड़कों जो मेरे साथ बोलते सर, मैं सबको भाई बोलती सर। सिर्फ राकेश के अलावा मैं सबको भाई बोलती हूँ सर। सिर्फ राकेश ऐसा इंसान था जिसको मैंने मतलब इसके अंदर इतना घुल मिल गई, इसके चंगुले में फंस गई, इसने मुझे झांसा दिया, गेम खिला दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो सर उस लड़के ने मेरे को मिलवाया इससे कि अनु ये ऐसे ऐसे हरियाणा पुलिस में। तो मुझे नहीं पता था सर कि हरियाणा पुलिस में होते हुए भी इंसान इतना गिर सकता है। तो मैंने इस पर बहुत ट्रस्ट किया सर। तो जैसे हमारी बातें हुई सर, हम वहाँ पे बैठे थे, इसने पूछा कि अनु जी आप मतलब कहाँ से हो, ये है वो, मतलब सारा हमने एक दूसरे को परिचय दिया अपना। तो राकेश ने मुझे अपने आप को क्रिकेट का खिलाड़ी बताते हुए सर और हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल बताते हुए मुझे बोला कि मैं भी क्रिकेट का खिलाड़ी रहा हूँ, मैं स्पोर्ट्स वाले की मतलब समझ सकता हूँ, आपकी गरीब फैमिली ये है वो, तो मैं आपको सपोर्ट कर दूंगा, कल को आप भी हरियाणा पुलिस में लग जाओगी, स्पोर्ट कोटे से ये है वो है, बाप नहीं है। तो मतलब इस तरीके से इसने मुझे अपने चंगुले में फंसा सर। तो सर ये अपने साथ मुझे मुंबई ले गया। मुंबई में सर वहाँ उस लड़के टिंकू नाम के लड़के का एग्जाम था सर, मुझे नहीं पता किस चीज़ का था सर, एग्जाम गवर्नमेंट जॉब का था, इतना मुझे पता है। तो सर वहाँ पे हम होटल में ठहरे, उसका नाम मुझे पता नहीं, लेकिन मैं अगर नेक्स्ट टाइम आऊँगी मीडिया में या फिर मैंने जो FIR दे रखी सर, सॉरी कंप्लेंट मैंने दे रखी है सर वहाँ पे महिला आयोग पंचकुला में रेणु भाटिया मैडम को, तो उसमें मैंने सब कुछ लिखा हुआ सर। नहीं सर, मर्जी से गलत काम नहीं होता सर, मर्जी से गलत काम नहीं होता, मर्जी से तो लव होता सर। अगर हम दोनों सेटिस्फाई तो वो तो आपके साथ हाँ सर, उसी वजह से मैं आज तक मतलब घुटती आई हूँ, घुट घुट के अपना जीवन व्यतीत करती आई हूँ और मैं मतलब शादी तक का मैंने कदम उठा लिया सर। अब आपकी शादी हो चुकी है जी सर। एक मिनट हरियाणा पुलिस पे भी आप इल्जाम लगा रहे हो। चलो आपके साथ उस दिन गलत काम हुआ जी, तो फिर उसकी कोई इसने वीडियो बनाई थी, कोई फोटो बना था? जी सर। नहीं सर, इसने वीडियो भी नहीं बनाई, इसने फोटो भी नहीं बनाई, इसने बोला कि यहाँ पे कैमरे लगे हुए अनु, और अगर तूने किसी को बताया तो मैं तेरे भाई को जान से मारूंगा। सर मेरा एक ही भाई है, हम 5 बहनें हैं सर, और मेरी फैमिली बहुत ही गरीब रही है सर। तो इस डर के मारे ये मुझे वहाँ से आने के बाद भी सर मुझे टॉर्चर करता रहा, बार बार मुझे हिसार बुलाता रहा, कभी हाँसी बुलाता रहा सर, बोलता कि या तो तू आ जाओ ना, ये कर दूंगा मैं, वो कर दूंगा, तेरे भाई को मार। सर करीबन मैं बहुत मतलब महीने में एक बार तो मुझे बुला ही लेता था सर ये। और स्पोर्ट्स में भी मुझे, जैसे मैं गेम में जाती सर, मेरे मतलब जो गांव के सर है सर, जय भवन सर है, उनके साथ ना जाने के बजाय ये कहता कि मैं छोड़ के आऊँगा सर। ये भालगढ़ है सर, पता नहीं कौन सा वो गाँव है सर, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के पास में है। वहाँ पे सर मैं एनालिसिस करने गई थी सर, टेबल टेनिस मतलब गेम से रिलेटिव हो कुछ होता है सर कोर्स, वो 1 वीक के लिए था सर। तो ये वहाँ पे भी मुझे खुद छोड़ गया, और वहाँ पे सर इसने झूठ बोला कि मैं इस लड़की का पापा हूँ, वहाँ पे मेरा बाप बन के गया सर ये, और मुझे लेने भी बोला कि मैं इसका पापा हूँ, और मुझसे जबरदस्ती पापा बुलवा सर कि मैं इसका पापा हूँ। तो आप राजी कैसे हुआ फिर शादी के लिए? आपने कोई इस पर दबाव बनाया, कोई ऐसे ही मान गया? नहीं सर, मैंने कोई दबाव नहीं बनाया, सिर्फ वो इसने सर मेरा मतलब यही मैं मानती हूँ। अब तो देखो, अगर इसने शादी की तो सिर्फ अपनी जॉब को बचाने के लिए इसने शादी की थी सर। अगर इसको इतना होता तो शादी को हमारे 2 साल हो चुके सर। अगर ये मेरे से सच्चा प्यार करता तो हाँ सर, आज हमारा एक बच्चा और होना चाहिए था सर। शादी को 2 साल हो चुके हैं तो एक बच्चा हमारे पास होना चाहिए था। यानी कि इसने तो अपनी नौकरी को बचाने, सीधा सीधा दिख रहा है सर कि इसने अपनी नौकरी को बचाने के लिए, और खुद इसने बोला भी है सर कि मैंने तो अपनी नौकरी को बचाने के लिए इसे शादी की थी, कि ये मेरे ऊपर रेप का केस लगा रही थी, तो मैं झूठा थोड़ी लगा रही थी सर। आप एक बात बताओ कि अभी आपने कहा कि मतलब मेरे को ब्लैकमेल करता था। जी सर बिल्कुल, मतलब आपने बताया कि काफी बार किया आपको। जी बिल्कुल सर। पुलिस प्रशासन का भी आप सहारा ले सकते थे, ठीक है, हाँ सर, 1 बार 2 बार जी 3 बार बिल्कुल बिल्कुल सर, मैंने बहुत बार कोशिश की सर, लेकिन ये यही झांसा देता रहा कि अनु मैं तेरे से शादी कर लूंगा, तेरे से शादी कर लूंगा, ये मत कर वो मत कर, मेरी गरीब फैमिली है, ये फैमिली है, तेरी भी गरीब फैमिली है, अनु तू कामयाब हो जाएगी, तू भी पुलिस में लग जाएगी, मैं भी पुलिस में लग जाऊंगा, और दोनों मतलब अपने घर में अच्छे से रहेंगे, शादी करेंगे, ये करेंगे। तो सर मैंने इसलिए मतलब बहुत बार मैंने चाहा, लेकिन लास्ट टाइम सर मैं जींद में आ ही गई थी सर, ADC ऑफिस है सर जींद में, मैं वहाँ पे आई सर, और मैंने उनसे बोला सर ऐसे ऐसे हमारा मैटर है। ये लड़का मुझे झूठी मतलब झांसे देता है कि मैं शादी करूंगा, लेकिन ये सभी कर दिया। तो उस टाइम सर वहाँ के स्टाफ के लोगों ने मुझे भी समझाया, इसको भी समझाया। तो सर फिर वो उनमें से एक जो मेरे हस्बैंड के साथ एक और गनमैन था सर, बड़ी सी उम्र के अंकल टाइप के,
तो वो इनके घर गए, इनके घर वालों को समझाया, उसके बाद हमारी शादी हुई सर। मेरी सास ने बोला कि हम अरेंज मैरिज नहीं करेंगे, हम बारात लेके तुम्हारे घर नहीं जाएंगे, तुम कोर्ट मैरिज कर लो सर। तो हमने कोर्ट मैरिज की थी सर। तुम बता रहे हो कि आज इतनी तकलीफ है जी सर। इसको लेके आप नए बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हो लव मैरिज के बाद? सर मैं तो नए बच्चों को यही संदेश देना चाहती हूँ सर, लव मैरिज नहीं करनी चाहिए सर। नहीं करनी? नहीं, बिल्कुल भी, चाहे लड़का कितना भी अच्छा हो, अगर किसी से हम लव करते हैं तो उसको, अगर देखो सर सच्चा वो लव करता होगा तो वो लड़की के घर जाके इतनी तो हिम्मत होगी कि वो हाथ मांग सके सर, अगर सच्चा लव करता होगा। प्यार के लिए कोई पीट भी सकता है, मैं भी पीटी हूँ सर। मेरे घर वाले ने मुझे बहुत मारा जब राकेश के बारे में पता लगा, मेरे घर वाले ने बहुत डंडे मेरे पे तोड़े, फिर भी मैंने बोला कि मैं तो राकेश से ही शादी करूंगी सर। लेकिन अगर सच्चा प्यार होगा ना तो सर हाथ मांग सकता है लड़का घर जाके। मतलब आज आप तो ये मैम कह रहे एक हो बात बताओ, कि आप लव कह मैरिज रहे हो नहीं करनी सच्चा चाहिए। प्यार, नहीं आप सर, लव सच्चा मैरिज नहीं प्यार कह करनी। रहे हो और साथ में उसके ऊपर एलिगेशन भी लगा रहे हो कि जी साथ सर। में आपके साथ जी सर। ऐसी चीजें हाँ हुई सर, हैं। सच्चा प्यार इसलिए है सर क्योंकि उसने मेरे से शादी की है। अच्छा, शादी के बाद आपको सच्चा प्यार हुआ? जी सर। शादी के बाद सच्चा प्यार हुआ? हाँ सर, शादी के बाद भी और शादी से पहले भी, जब मतलब हमारा बच्चा गिर गया था तो उसने बोला कि सॉरी ठीक है अनु, मैं तेरे से शादी कर लूंगा, ये है वो है। अभी आप क्या करते? अच्छा, तब प्यार हुआ आपको उससे? हाँ जी सर। एक बात बताओ, आप जबरदस्ती करता था आपके जी। साथ, सच्चा प्यार कैसे हो गया? जी अगर मैम। कोई बंदा आपके साथ जबरदस्ती करता है तो उससे जी। सच्चा प्यार कैसे? हाँ मैम, हो सकता, क्यों नहीं हो सकता। अगर देखो मेरे को पता है कि मैं इस इंसान के साथ फिजिकल हो चुकी हूँ तो सच्चा प्यार तो करना ही पड़ेगा मैम, और होगा क्यों नहीं पड़ेगा क्या? जबरदस्ती थोड़ी है मैम, जबरदस्ती नहीं है। लेकिन देखो ये है, मेरा मानना ये है कि अगर हम जिसे फिजिकल हुए शादी उसी से करनी चाहिए मैडम, ठीक है? शादी तो उसी से हाँ जी, करनी चाहिए, बिल्कुल। लेकिन जबरदस्ती सच्चा प्यार थोड़ी करना चाहिए। जी मैम। अनु जी, सेक्स का मतलब ये नहीं कि आप सच्चा प्यार कर रहे हो। जी मैम। जी सर। सेक्स का मतलब ये नहीं कि वो सच्चा प्यार है। क्यों सर, मैंने तो ये नहीं बोला सर कि सेक्स मतलब सच्चा प्यार होता है, ये तो मैंने बोला नहीं आप कह सर। रहे हो कि मेरा उसके साथ फिजिकल हो गया। जी जी बिल्कुल सर। फिजिकल होने के बाद आपको हाँ। सच्चा प्यार हुआ है? हाँ सर मैम, बिल्कुल हुआ है, मैं कब बना करी, बिल्कुल हुआ है मेरे को। जबरदस्ती वाला सच्चा हाँ प्यार मैम, हुआ ना? उसने जबरदस्ती की मेरे साथ बहुत बार, तो फिर धीरे धीरे मेरे को भी मतलब उसे प्यार होने लगा था, तो मतलब उसी चीज को मैं मतलब पोलाइटली लेने लग गई थी। हालांकि इसने मेरे साथ 10 से 15 बार तो जबरदस्ती वाला ही मतलब वो दिखाया इसने। तो फिर धीरे धीरे मैंने सोचा कि अब मैं कहाँ जाऊंगी, कौन मुझे एक्सेप्ट करेगा, तो मैंने शादी का डिसीजन लिया था मैम। और इसकी मैं बच्चे की माँ बनने वाली थी, तो मैंने शादी का डिसीजन लिया फाइनली था। आप क्या कहना चाहते हैं? सर फाइनली मैं यही कहना चाहती सर, शुरू से जब से मेरे से मिला, जब से मुझे चीट कर रहा है, एक नहीं सर, इसने मेरी नहीं सर, इसने बहुत सी लड़कियों की जिंदगी खराब की होगी। बस ये है कि मैंने शादी कर ली और मैंने आवाज उठा दी। और वो जो काफी नाम की लड़की है सर, देख लेना एक दिन जैसे मैं मीडिया में बैठी हूँ ना सर, मेरी तो शादी हो गई है, मेरी तो इज्जत बच जाएगी समाज में कि मैं तो पत्नी हूँ। पत्नी तो देखो सर, पीछे की जो बात है वो हो गया, मैं तो पत्नी बन चुकी, मेरी तो वो बातें ढकी जा सकती है। लेकिन काफी किस रिलेशन से वो अपने आप को दोस्त बता रही सर, वो क्या इल्जाम लगाएगी कल को? वो भी तो रेप का लगाएगी सर, क्योंकि वो अब अपने आप को दोस्त बता रही सर, लेकिन दोस्त नहीं है सर, वो उसने शादी की है, मेरे पास प्रूफ भी है सर। पत्नी तो वो भी हो गई अगर उसने शादी की है। मैम मैं तो नहीं मानूंगी, मेरे होते वो कैसे पत्नी हो जाएगी, मेरा हक कैसे छीन सकती है? वो सिर्फ मेरे हस्बैंड का जिस्म ले सकती मैडम, वो मेरा अधिकार नहीं ले सकती अब बिल्कुल आप भी। क्या कहना चाहोगे लास्ट में? मतलब सर मैं ये, जी सर, प्रशासन से मैं यही कहना चाहती सर, देखो एक पुलिस वाला होके ऐसे कैसे बदतमीजी कर सकता है सर? पत्नी होते दूसरी शादी कैसे कर सकता है सर? ठीक है मैम, धन्यवाद आपका। माइक दे रहे हैं। अभी राकेश से आप क्या उम्मीद लगा रहे हो कि राकेश दोबारा आपकी लाइफ में आए? सर मैं चाहती तो यही हूँ देखो सर, और डाइवोर्स तो मैं दूंगी नहीं सर, मैं मर गई अलग बात है सर, लेकिन मेरे जीते जी मैं डाइवोर्स कभी भी नहीं दूंगी, क्योंकि सर उसने मेरी जिंदगी खराब की है। तो ऐसे में मैं नहीं चाहूंगी कि मैं दूसरे लड़के से शादी करूं, मैं राकेश के साथ ही रहना चाहूंगी सर। राकेश यदि ये वीडियो देख रहा है तो उससे क्या कहना चाहोगे? जी सर। राकेश यदि ये वीडियो देख रहा है तो राकेश ये वीडियो देख रहा, तो राकेश जी से मैं यही कहना चाहूंगी कि राकेश जी अभी भी आपके पास में टाइम है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, डाइवोर्स का केस चल रहा है, आप मुझे खर्च दे रहे हो कोई बात नहीं, अगर मेरे को साथ रहकर का इतना खर्च मेरा है ही नहीं सर, क्या खर्च है मेरा? क्या और जो क्या आपकी जान को खतरा है? जी सर, क्या आपकी जान को सर हो सकता है वो मुझे मरवा भी दे, अगर उसने जो इंसान दूसरी शादी कर सकता है तो वो मरवा भी सकता है, लेकिन ऐसा अब तक उसने किया तो नहीं है सर कुछ। आज भी मुझे मेरा हस्बैंड मिला था सर बस स्टैंड पे। आज हाँ जी सर, लेकिन मेरे साथ बोला नहीं सर, लेकिन मैं भी नहीं बोली ताकि मेरे ऊपर कोई एलिगेशन ना लगा। सर ये जींद वाले बस स्टैंड पे ही सर, वो मुंह मोड़ के चला गया सर। यानी कि आज आप उसको पता है कि आज आपने मतलब मीडिया के सामने आए हो? नहीं सर, उनको शायद नहीं पता होगा, क्योंकि सर वो उस टाइम पे मतलब आए और चले गए।